वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, मैंने आपको सिखाए थे दो तरह के रोज़ेस। एक तो ये रिंग रोज़ सीखे थे हमने, ठीक है, जिसके सेंटर में हमने रिंग बनाकर अपने आउटर जो पेटल्स हैं उनको कवर किया था रिंग से, ठीक है जी। और एक हमने सीखा था ये रोज़, जिसे हमने टू टोन में बनाया था, टू टोन कलर में, ठीक है। अब हम आज सीखेंगे इस पे नीचे कैलक्स किस तरह से लगता है, और दूसरा रोज़ेस के जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, रोज़ेस के जो कैलक्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, बर्ड्स पर कैलक्स किस तरह लगता है, फ्लावर पर कैलक्स किस तरह लगता है, और वन पेटल जो रोज़ होता है वो किस तरह बनता है, और हाफ ब्लूम जो रोज़ होता है वो किस तरह बनता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी फिलर बनाना। फिलर क्या होता है? फिलर वो होता है जो हम अपनी अरेंजमेंट्स के जो छोटे छोटे खलाव होते हैं उनको भरने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जो हमारी अरेंजमेंट में नीचे कहीं कहीं पर कभी थोड़ी थोड़ी सी ग्लू या डो नज़र आ रही होती है खाली, उसे भरने के लिए, उसे फिल करने के लिए हम ये फिलर्स यूज़ करते हैं। फिलर्स कैसे बनते हैं? ये हमने स्मूथ बॉल बनाया, इसे हमने फिंगर की हेल्प से ड्रॉप शेप बनाया यूँ, और उसके बाद हमने इसको इस तरह पेटल की शेप दे दी, ठीक है, यूँ। पेटल की शेप देने के बाद हम यहाँ से राइट साइड से इसको यूँ राउंड करते हुए कंप्लीट करेंगे। राउंड 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 एंड राउंड, ठीक है जी। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने बाहर की तरफ थोड़ा सा जेंटली इसको खोल देना है, हल्का हल्का सा, और हल्के सी हाथ से, ये देखें, ठीक है जी। ये हमारा फिलर तैयार हो गया। ये इस तरह से होता है, ये हमारा फिलर कहलाता है, जहाँ हम अपने अरेंजमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स की जगह को पूर्ण करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी रोज़ का बर्ड कैसे बनाया जाता है। रोज़ का बर्ड बनाने के लिए सबसे पहले ये एक हम ड्रॉप शेप बनाएंगे, ड्रॉप शेप बनाकर एक हम पेटल बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने ड्रॉप शेप को यूँ पेटल के दरमियान में रखेंगे, एक तरफ से यूँ इसको कवर करेंगे और दूसरी तरफ से यूँ इसको इस तरह से कवर कर देंगे, ये देखें, ठीक है जी। यूँ एक हमारा जो रोज़ बर्ड है, और यूँ इसके बची हुई जो ड्यू है वो इस तरह कवर करते हैं। एक हमारा जो रोज़ बर्ड है वो ये होता है, ठीक है, यूँ, ठीक है जी। एक हमारा रोज़ बर्ड यूँ होता है, और दूसरा हमारा जो रोज़ बर्ड होता है, दोबारा हम एक ड्रॉप शेप बनाई है और एक पेटल कंप्लीट बनाई है। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं राइट साइड पे, और इसके साथ इस वाली पेटल को यूँ पहले कवर करके यूँ रोल कर देते हैं, ये देखें, ये, और नीचे से यूँ, ये हमारा दूसरा रोज़ बर्ड होता है, ठीक है जी। ये इस तरह से। अब हम इसके ऊपर कैलक्स किस तरह से देते हैं वो बताऊंगी, और इसके ऊपर कैलक्स किस तरह से देते हैं, या रोज़ फ्लावर के ऊपर, वो बताऊंगी। ये जो फिलर होते हैं इनके ऊपर कैलक्स नहीं दिया जाता, इनको यूं ही यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि हम अपना वन पेटल रोज़ कैसे बनाते हैं, और थ्री पेटल छोटे जो रोज़ेज़ होते हैं, हाफ ब्लूम रोज़ेज़, वो कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने ये वाले सेंटर पर इसको पेटल को रखना है, और यहाँ से एक दफ़ा इस तरफ से और एक दफ़ा इस तरफ से इसको बंद करना है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से जेंटली इसको थोड़ा सा ओपन किया, और यहाँ से दूसरी तरफ से जेंटली थोड़ा सा ओपन किया। अब इसको हल्की सी शेप दे दी, इसकी पेटल को बाहर की तरफ, ये देखें, ये कर्व देख रहे हैं आप, हल्का सा यूं कर्व, और यूं हल्का सा इस तरफ कर्व, ठीक है, ये देखिए,
ठीक है जी। ये हमारा 1 पेटल रोज़ तैयार हुआ है। हम इस पे कैलक्स लगाकर इसको 1 पेटल रोज़ बना सकते हैं। अब क्या करना है, अगर आपने 1 पेटल रोज़ नहीं बनाना, थोड़ा सा बड़ा रोज़ बनाना है, हाफ ब्लूम बनाना है या 3 पेटल रोज़ बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक और पेटल लेंगे, इसके यहाँ पर एक और पेटल को अटैच करेंगे, यूँ थोड़ा सा ओपन करेंगे और यूँ थोड़ी सी इसको दोनों तरफ से शेप दे देंगे, ये ठीक है जी। यूँ यूँ, ये देखें, ये हल्की सी कर्व शेप में आया, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, अब क्या करेंगे, एक और पेटल लेंगे और उसको इसी तरह से अपने रोज़ के साथ अटैच कर देंगे, यूँ थोड़ा सा जेंटली बाहर की तरफ को ओपन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, यूँ, ये देखिए, थोड़ा सा कर्व आ गया, ठीक है जी। ये अच्छा, अब हमने ये हाफ ब्लूम फ्लावर बनाया। अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हम मज़ीद पेटल्स लगाते हुए इसे बड़ा करते जाएंगे। जितना हमें इसे बड़ा करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। यूँ, ठीक है जी। अब क्या है कि ये जो फ्लावर है, ये जो इसका अंदर का पार्ट है, ये हमने ये बनाया है, ठीक है। अब हम अगर आउटर लेयर लगाएंगे तो ये फ्लावर इतना हो जाएगा। इसको भी अगर बड़ा करना है तो 1 2 3 4 5 लेयर्स की 5 पेटल की बजाय आप इसके आउटर 5 पेटल लगाकर इसके आउटर एक और लेयर लगाएंगे 7 पेटल्स की, तो ये फ्लावर जो है ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इससे बड़ा फ्लावर कोल्ड पोर्सिन क्ले में नहीं बनता और ना ही बनाया जाता है, वो बनता है फोमी क्ले में। और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखाऊंगी जो रोज़ फ्लावर बड़ा बनता है और वो फोमी क्ले से बनता है, वो भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी, तो अब हम देखेंगे कि अपने रोज़ फ्लावर को और रोज़ बर्ड को कैलक्स कैसे दिया जाता है, ठीक है। और जी, कैलक्स होता क्या है, ये मैंने निकाह पेन अरेंज किया था और इसमें मैंने रोज़ के फ्लावर्स और रोज़ बर्ड्स के साथ इसकी अरेंजमेंट तैयार की थी। ये हमारा जो है ये बड़ा बिग रोज़ है और ये हमारा स्मॉल रोज़ है, ठीक है। ये बिग रोज़ है, ये स्मॉल रोज़ है, ये उससे छोटा है और ये 1 पेटल रोज़ है, ठीक है। और ये जो है ये हैं बर्ड्स, ये 1 पेटल रोज़ है, ये वाला, और ये 1 पेटल रोज़, और ये हमारा बर्ड है, ये भी हमारा रोज़ बर्ड है, ठीक है। अब कैलक्स क्या होता है, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं बर्ड्स के ऊपर और ये रोजेस के ऊपर, ये होते हैं कैलक्स, ठीक है। ये कैलक्स हैं, ये सब कैलक्स हैं, ठीक है जी। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रीन क्ले लेनी है, उसको ग्रीन कलर देना है। ग्रीन कलर आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं, डार्क ग्रीन देना है या लाइट ग्रीन देना है, इट्स अप टू यू। सबसे पहले हमें एक स्मूथ बॉल बनाना है, उसके बाद हमें वही अपनी ड्रॉप शेप बनानी है। ड्रॉप शेप बनाने के बाद हमें एक सीज़र लेनी है और सीज़र की हेल्प से हमें यूँ 4 कट देने हैं, ये देखें, ये। और इसके बाद हमें इसको डिवाइड किया और इसके बाद यहाँ पर इसको यूँ डिवाइड कर दें। ये हमारे 4 पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है जी। ये 4 पार्ट्स के बाद हमने क्या किया है, ये अपना टूल लिया। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप सीज़र की हेल्प से भी बना सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। ये हमने यूँ प्रेस किया, इसको यूँ जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्ले जो है आपके टूल के साथ ही लग जाएगी, ठीक है। फिर वो दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा, चिपक जाएगी। ये लें जी,
ये हमने अपना एक छोटा सा कैलक्स तैयार किया अपने रोज़ बर्ड के लिए। हमने क्या करना है, यूँ अपना रोज़ बर्ड पकड़ा, इसके दरमियान में रखा, ये देखिए, ठीक है, ये दरमियान में रखा और पेटल्स को इससे ऐसे ऊपर यूँ और यूँ एहतियात से अटैच कर दिया। ये लें जी, ये लें, ठीक है जी। ये हमारा, इसको हम नीचे से थोड़ा सा शेप में ले आएंगे। ये लीजिए, ये हमारा रोज़ का बर्ड जो है वो तैयार हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लगता है ये तैयार हो के, ठीक है। ये देखिए जी, ये इसके कैलक्स का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने ये जो छोटा रोज़ फ्लावर बनाया है, इस पे भी इसी तरह से कैलक्स देना है। फिलर पे हम कैलक्स नहीं देते। और ये जो बर्ड हैं, हमने जिस तरह से भी बर्ड बनाए हो उस पे भी हम इसी तरह से कैलक्स देते हैं। जिस तरह ये आपके सामने है, ये मैंने बर्ड पे भी इसी तरह से 4 पेटल में कैलक्स दिया है। ये भी मैंने 4 पेटल में, ये एक पेटल वाला रोज़ फ्लावर है, उसमें भी मैंने 4 पेटल वाला कैलक्स दिया है, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारा बर्ड है, इसमें भी मैंने 4 पेटल वाला कैलक्स दिया है। इसमें ये जो हमारा रोज़ है, ये 3 रोजेज़ हैं, इसमें बड़ा कैलक्स दिया है। ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे देना है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी ज़्यादा डो लेनी है। ये चने के साइज़ थे, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। इसको भी हमने वही किया। 1 मिनट में इसको स्मूथ बॉल बनाऊँ पहले। ये उसके बाद हमने उसको भी ड्रॉप शेप देनी है। लेकिन अब हमने ध्यान रखना है कि हमने थोड़ा सा इसको लंबा बर्ड बनाना है। यहाँ से भी थोड़ा रोल करना है और यहाँ से भी। यहाँ से बिल्कुल पॉइंटेड एरिया नहीं ले आना जिस तरह हम पहले लेकर आते थे। बिल्कुल पॉइंटेड एरिया हमें नहीं चाहिए अब, ठीक है। हमें थोड़ा लंबा ड्रॉप शेप चाहिए। ये इस तरह से बनाकर हमने क्या किया, इसको कट किया यहाँ तक, नीचे तक, ठीक है। हमने इसको 2 कट करने हैं, 3 पेटल्स बनानी है एक साइड पे, 1 और ये 2, ठीक है जी। एहतियात से कैंची से उतारना है ताकि पेटल्स हमारी टूटे ना। अब कई लेडीज़ कहती हैं कि इस वाले जो है इसकी हमसे 3 नहीं कटती, तो आप 2 काट लें, ये 5 लीफ वाला कैलक्स बन जाएगा, तो वो भी अच्छा ही रहेगा, वो भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपसे कट जाता है तो आप काटें, अगर आपसे नहीं कटता तो आप बेशक मत काटें। अगर आप बिगनर हैं तो भी ना काटें, क्योंकि फिर वो अजीब सा ही हो जाएगा। आप 5 पेटल्स वाला कैलक्स बना लें, वो भी बुरा नहीं लगता, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है जी। ये देखिए, अब इसको यूँ प्रेस कर दिया टूल से, थोड़ा सा यूँ। इसकी अगर पेटल, ये देखिए ये उतरी है, हमने इसको यहाँ रखा और फिर इसको यूँ दबा दिया, ठीक है जी। ये भी आपके सामने एक जो है तजुर्बा हो गया। ये वाली पेटल को भी और ये वाली को भी बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक प्यारा सा फ्लावर आ गया, ठीक है। अब हमें इसे लगाना कैसे है, ये हमारे पास रोज़ है, हमने इसके सेंटर में रखना है, यूँ इसको नीचे से प्रेस करना है, बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब पेटल्स को ऊपर लेकर जाना है और रोज़ पे अटैच करते जाना है, इधर उधर नहीं बिखराना, स्ट्रेट लाइन में अटैच करना है। ये देखिए, और थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये अटैच हो जाएंगे, हमें गिलू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैस क्रिएट होता है बार बार गिलू लगाने से। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत लगने लग गया एकदम से ये कैलक्स लगाने के बाद, ठीक है। और अब हमने इसको नीचे से यूँ थोड़ी सी शेप दे देनी है, ये
ठीक है जी। ये देखें, ये हमारा रोज़ फ्लावर को कैलक्स लग गया। ये देखें, एकदम से जो है ना उसका उठा बनता है रोज़ फ्लावर का। ये देखें, सही है जी। इस तरह से आप रोज़ीज़ को भी कैलक्स लगाएंगे और बर्ड्स को भी कैलक्स लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी अरेंजमेंट को, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है जी। ये मैंने आपको आज दो तरह से कैलक्स लगाने का तरीका बताया, एक बर्ड को और एक रोज़ फ्लावर को। ये आपने मुझे वर्क करके दिखाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बता दूं, जब आपने इसको ड्राई होने के लिए रखना है रोज़ को, या कैलक्स लगे भी रोज़ को, तो आपने टूथपिक लेना है। टूथपिक लेकर आपने यूँ उसको नीचे यहाँ पर इंसर्ट करना है। ये तो बड़ा है, ये मैं नहीं करूँगी। यहाँ इंसर्ट करना है और आपने ये इस तरह से किसी जार में या किसी बोतल में इस तरह से इसको हैंग कर देना है। ठीक है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको उतारेंगे और रख देंगे। ठीक है, या अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी वायर है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वायर पे अटैच करके यहाँ से वायर पे डालकर इसको हैंग कर सकते हैं किसी भी जार में या किसी भी बोतल वगैरह में। ठीक है जी। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल इसकी पेटल्स और कैलक्स वगैरह ड्राई हो जाएंगे, तो फिर आप उसको उतारेंगे। ठीक है जी। जी, तो अब मैं आपको रोज़ फ्लावर के साथ जो लीव्स यूज़ होते हैं उनका तरीका बताऊंगी। रोज़ फ्लावर के जो लीव्स होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल एक अलग तरह के होते हैं। नेचुरली जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ ब्राउनिश टून होती है, कुछ ऐसे कलेजी से रंग की टून होती है थोड़ी सी, और वो एक नॉर्मल ग्रीन कलर भी नहीं होता है। ठीक है, उनके लीव्स का। और नेचुरली जो रोज़ फ्लावर के लीव्स होते हैं वो कट में होते हैं और उनके जो एजेस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते। ठीक है, आज मैं आपको वो बताऊंगी कि वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के लीव्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इनमें ये जो है ना, ये जो लीव्स हैं, ये हम रोज़ फ्लावर के लीव्स बनाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये कट में है, ये और ये देख रहे हैं, ये जो है ये स्मूथ में है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लीव है, ये देखें, ये कट में है। ये रोज़ फ्लावर का लीव बनाया हुआ है मैंने। ठीक है जी। इसके अलावा ये कुछ जो लीव्स हैं ये मैंने स्मूथ बनाए हैं, कुछ लीव्स कट में रोज़ फ्लावर के बनाए हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किस तरह से बना हुआ है। ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको थोड़े बड़े साइज़ का लीव बताऊंगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीव बना सकते हैं। ठीक है, ये हम बॉल लेंगे, स्मूथ बॉल। हम इसका ड्रॉप शेप बनाएंगे और ड्रॉप शेप बनाने के लिए हमें ये बिल्कुल जो हमारा ये कॉर्नर होगा उसको बिल्कुल पॉइंटेड करना है। ये देखें, इस तरह से, और एक लंबे वाली ड्रॉप शेप बनानी है। ठीक है, छोटी सी नहीं, यहाँ से भी इसको करना है रोल, और एक इस तरह से लंबे वाली ड्रॉप शेप बनानी है, यूँ। ये देखें, ठीक है जी। इस तरह से करके इसको फिंगर की हेल्प से इस तरह स्मूथ हमवार किया। ठीक है, यूँ। फिर दूसरी साइड से यूँ। मैं आपको किसी भी स्टेंसिल की हेल्प से नहीं सिखा रही, हाथ से लीव बनाना सिखा रही हूँ। हालांकि मेरे पास स्टेंसिल है, मैं उस पर रख के सिर्फ प्रेस करूँगी तो लीव की शेप आ जाएगी, लेकिन मैं आपको हाथ से बनाना सिखा रही हूँ कि जिनके पास स्टेंसिल्स नहीं है वो परेशान हुए बगैर ईज़िली लीव बना सकें। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा यूँ बाहर को शेप देंगे। ये जो ये गुलाई है ना, यहाँ से ये और यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर से नहीं देंगे, ऊपर से इसको हम यूं ही रखेंगे। ठीक है जी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, कोई भी हम एक जो है वो ले लेंगे। अगर आपके पास टूल हैं तो ये टूल ले लें,
नहीं है तो आप सीज़र ले लें, ठीक है। मैं आपको सीज़र से बता देती हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाए कि हमारे पास तो टूल नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। ये सीज़र है, यहाँ से इसको यूँ प्रेस किया यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको यूँ प्रेस किया, ये ठीक है, यूँ 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 यूँ, ये देखिए। ये यहाँ पर ये यहाँ पर लंबी लाइन में, यहाँ कॉर्नर से एंड तक इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे शेप दे दी, ठीक है जी। ये हमने बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, यही कैंची से थोड़ा सा काट देंगे, ये देखिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ये देखिए, यूँ यूँ यूँ, ठीक है। 3 कट्स इस साइड पे भी, यूँ यूँ और यूँ, ठीक है। एक ये इसके इस वाले एक्सप्रेशन पे, ये ठीक है जी। ये मुझसे आगे दिया गया है, मैं इसे फोल्ड करके दूसरी तरफ काट देती हूँ। यहाँ पर देना था मैंने, ये ठीक है, यूँ ये हम काट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक वेस्टेड आई पैलेट है जो कि मैं शेड देने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे मैं अपने लीफ को ब्राउन शेड दूंगी, लेकिन मैं आपके सामने मैं ये ड्राई लीफ को शेड नहीं दे रही क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है। लेकिन आप हमेशा ड्राई लीफ को ही शेड देंगे। जब आपका लीफ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा आप उसके बाद उसको शेड देंगे, ठीक है। ये देखिए, हल्का सा ये मैंने इस तरह से ब्रश लिया, इसको बिल्कुल भी गीला नहीं किया, हल्का सा ये भूरे से रंग का हमने पैलेट से कलर उठाया। ये बिल्कुल कॉर्नर पे यूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे यूँ, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर बहुत हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये ना हो हम सारा अपना लीफ ही भर दें शेड के चक्कर में। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे है, ये देखिए यूँ, ये यहाँ, ये ठीक है जी। अब इसको एक जैसा सा करने के लिए, ये देखिए, ये इसको एक जैसा सा करने के लिए हम थोड़ा सा शेड उठाएंगे और इसकी इस वाली लाइन पे यूँ, यहाँ पर इस तरह, और एक ऐसे और एक इस तरह हल्का सा लेकर यूँ, ठीक है। ये बस इतना सा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये हम, ये देखें, ये आपको नज़र आया, ठीक है जी। ये हल्का हल्का सा शेड आ जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो एक तो ये थोड़ा सा शिलिंग हो जाएगा, ये जो इसके कट्स हैं ये नुमाया हो जाएंगे, और इसका ग्रीन जो कलर है ये इन्हेंस हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा श्रिंक होके डार्क हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त एक लीफ तैयार हुआ मिलेगा रोज़ फ्लावर का, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने सब अपने रोज़ फ्लावर के साथ लीव्स तैयार करने हैं, ठीक है जी। इसको हमने यूँ किसी भी इस तरह की राउंड शेप में रख देना है। आप प्लेट में रख सकते हैं, बाउल में रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे इस तरह करके यूँ, और थोड़ा सा ऊपर, ये देखें, ये ऐसे झुका हुआ हो नीचे, ठीक है, लीफ निकला हुआ, थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा यूँ, ये देख रहे हैं आप, इसकी ये गुलाई निकला हुआ हो बाहर। तो ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये इसी तरह से ही ड्राई होगा, ठीक है जी। इसकी थोड़ी सी कर्व वाली शेप बन जाएगी ड्राइनेस के साथ। ये रहा हमारी आज की क्लास।
मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी है और आपने क्या सीखा है और क्या समझ आया है। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।